सबको जय मसीह की। मैं आज परमेश्वर के वचन से जो बताने जा रही हूँ उसका टॉपिक है परमेश्वर की आशीष। आइए हम वचन में से एक आयत को पढ़ेंगे। स्वभावोपदेशक 2 अध्याय उसकी 26 आयत। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। वचन में लिखा है जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। परमेश्वर की दृष्टि में कौन मनुष्य अच्छा है? प्रभु सबसे प्रेम करता है, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर को खोजना चाहता है, परमेश्वर को जानना चाहता है और परमेश्वर के उन भले कामों को करता है जिसके जीवन में हर एक के प्रति दया हो, तरस हो और वो अच्छे काम करता हो, उससे परमेश्वर भी प्रसन्न होता है। वो उस परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है और प्रभु अच्छे व्यक्तियों को अपनी आशीषें देता है। आइए हम देखें कि परमेश्वर हमें क्या आशीष देना चाहता है। आगे इस प्रकार लिखा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। बुद्धि के बारे में हम देखते हैं अय्यूब 12 अध्याय उसकी 16 आयत में इस प्रकार से लिखा है, उसमें सामर्थ और खरी बुद्धि पाई जाती है। हम परमेश्वर के बारे में बाइबल से, वचन से जान सकते हैं कि परमेश्वर ने बुद्धि के द्वारा आकाश, पृथ्वी, उसमें सारे जीव जंतु, पक्षी, चांद, सितारे, सूरज, सबकी सृष्टि की। केवल बुद्धि के द्वारा की। उसकी बुद्धि अगम्य है और उस बुद्धि के द्वारा ही उस परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी है और बुद्धिमान परमेश्वर है। अगर किसी के पास बुद्धि नहीं है तो वो बुद्धि हमें दे सकता है, लेकिन हम पहले उस परमेश्वर को जाने जिस परमेश्वर के पास वो देने के लिए वो बुद्धि है। अगर किसी व्यक्ति के पास जो वस्तु नहीं है, जो आशीष नहीं है, हम उस व्यक्ति से उस आशीष को कैसे मांग सकते हैं? इसीलिए हमें परमेश्वर को जानना जरूरी है कि परमेश्वर बुद्धिमान है और उस बुद्धि से परिपूर्ण है, इसलिए वो हमें बुद्धि दे सकता है। अब हम ये सोचेंगे कि हमारे पास क्या बुद्धि नहीं है? प्यारे अजीजों, बुद्धि हमारे पास है, लेकिन कई बार हमने देखा होगा कि बहुत कठिन परिस्थिति के अंदर जहाँ हमें असंभव दिखाई देता है, लेकिन कोई बुद्धिमान व्यक्ति आकर उस बात का समाधान बता देता है और वो समस्या का हल निकल जाता है। ऐसी अवस्था में जिस व्यक्ति ने उसका समाधान बताया है उसके पास वो बुद्धि है। वो बुद्धि से सही निर्णय ले सकता है। उस बुद्धि से वो उस समस्या के अंदर सही समाधान को खोज सकता है। इसलिए हमारे पास परमेश्वर की दी हुई बुद्धि होना बहुत ज़रूरी है। हम 12 अध्याय को 1 कुरिन्थियों के अंदर भी पाते हैं कि बुद्धि एक वरदान है। वो परमेश्वर की आशीष है जो हमें दी जाती है और उस बुद्धि के आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें भरता है ताकि हम उस बुद्धि के द्वारा परमेश्वर के उन अगुवाइयों को कर सकें, परमेश्वर के उस वचन को समझ सकें, परमेश्वर को हम जान सकें। अगर हमारे पास वो बुद्धि नहीं होगी तो हम परमेश्वर की उन बातों को, हम उन सेवाओं को नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से हमें बुद्धि का पाना ज़रूरी है। याकूब के अंदर भी लिखा है कि जिसके पास बुद्धि की घटी हो, अगर वो मांगे तो परमेश्वर उसे बिना उल्हाना दिए उस बुद्धि को देगा। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर से उस सर्वश्रेष्ठ बुद्धि को मांगे जो बुद्धि परमेश्वर के भय में बढ़ाती है। हम नीति वचन 1 के 7 में लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि का आरंभ है। हम जब बुद्धि
परमेश्वर हमें देगा तो हम उस परमेश्वर के भय को मानेंगे और उसके भय में बढ़ते चले जाएंगे। इस प्रकार से हमें बुद्धि की बहुत ज़रूरत है। हम निर्बुद्धियों की जैसी बातें नहीं करेंगे। हमारी बुद्धि में, हमारे सोच विचार में, हमारे चाल चलन में वो बुद्धि की सामर्थ्य हमारे जीवन में दिखाई देगी। इस प्रकार से हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने नीति वचन 3 अध्याय उसकी 13 से 16 आयत में किस प्रकार से बताया है कि वह मनुष्य धन्य है, चांदी की प्राप्ति से बड़ी लाभ, चोखे सोने से भी उत्तम है और मूंगे से भी अधिक अनमोल है। बुद्धि की जो सामर्थ है वो मूंगों से भी अनमोल है। हम कई बार चांदी को, सोने को और मूंगों को ज़्यादा महंगा समझते हैं, लेकिन प्यारे अजीज़ों, अगर हमारे पास बुद्धि है तो सोना, चांदी, मूंगे हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं वो बुद्धि हमें बता सकती है। इसी प्रकार यशाया 11:2 में भी लिखा है कि बुद्धि का आत्मा हमारे पास होना चाहिए। बुद्धि के आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के साथ उन कामों को पूरा कर सकते हैं। आइए हम अगले शब्द की तरफ जाएं, अगली आशीष की तरफ जाएं। उसमें लिखा है आनंद। हमें प्रभु आनंद देता है। हमारा आनंद कभी बिगड़ने ना पाए। हमारा परमेश्वर आनंद देने वाला और आनंदित रहने वाला परमेश्वर है। हम नहेमिया 8:10 में पढ़ते हैं कि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। जब एक व्यक्ति आनंदित होता है तो उसके अंदर सामर्थ्य भरी होती है, वो स्फूर्ति के अंदर रहता है, वो निर्बल, निढाल या निराश नहीं रहता, क्योंकि उसके जीवन के अंदर एक आनंद होता है। हम दुनिया के अंदर देखते हैं कि लोग अन्य अन्य प्रकार के आनंदों को खोज रहे हैं। कोई फिल्मों में अपने आनंद को ढूंढ रहा है, कोई म्यूज़िक में आनंद को ढूंढ रहा है, कोई अपनी लालसाओं और अभिलाषाओं के अंदर अपने आनंद को ढूंढ रहा है, कोई शरीर के अन्य बातों में फंसा हुआ है। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें जो आनंद देना चाहता है वो आनंद स्वर्गीय आनंद है। वो आनंद उस परमेश्वर का आनंद है जिसको पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने उस सलीबी क्रूस पर उस लज्जा को सह लिया। इब्रानियों 12:2 के अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसने उस लज्जा के क्रूस को उठा लिया ताकि हमें वो आनंद की प्राप्ति होने पाए। आगे हम देखते हैं भजन 16:11 के अंदर लिखा है कि परमेश्वर तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के निकट रहना आनंद की भरपूरी है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, बहुत से लोग हमें बताते हैं कि जब हम संगति में गए तो हमें बहुत शांति मिली, हमें आनंद मिला। वही आनंद है वो परमेश्वर का जो लोग अनुभव करते हैं। अगर हम भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, परमेश्वर से हम मांगेंगे, तो प्रभु हमें उस आनंद की भरपूरी में ले चलेगा और उस आनंद से हमें परमेश्वर भर देगा। हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार हम अपनी परिस्थितियों के अंदर अपने आनंद को खो देते हैं। कई बार जब हम बीमार होते हैं, हम परिस्थितियों में होते हैं, हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे आंधी और तूफान आते हैं, लेकिन उन आंधी तूफान के अंदर, उन बीमारियों के अंदर हमारा आनंद खो जाता है। हम निराश और हताश हो जाते हैं, हम व्याकुल और विभोर हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, अब हम कैसे उस परमेश्वर की आराधना करें। कई बार तो हमसे प्रार्थना भी नहीं होती, हम वचन भी नहीं पढ़ पाते। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, जैसा हमने अभी नहेमिया 8 उसकी 10 आयत को पढ़ा कि तुम्हारा आनंद वो दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। हम उस दृढ़ गढ़ को याद रखें, उस दृढ़ गढ़ को थामे रहें, तो हम उन परिस्थितियों में भी आनंद में जी सकते हैं। हमें केवल इतना विश्वास करना है कि वो परमेश्वर, वो परमेश्वर, वो त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ रहता है। वो प्रभु हमारे जीवन की हर परिस्थिति में उतर सकता है और परमेश्वर हमें उन बातों से आज़ाद कर सकता है।
यशाया 43 उसकी 2 आयत के अंदर इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम नदी में होकर चलो तो नदी तुम्हें डुबा नहीं सकती, आग में होकर चलो तो वो आग की आँच तुम्हें जला नहीं सकती, वो लो तुम्हें जला नहीं सकती। तो हम क्यों घबराएं, क्यों डरें? दुख सुख हमारे जीवन के अंदर आते जाते रहेंगे। परमेश्वर हमारे आनंद को बनाए रखे। हम निरंतर प्रार्थना करें, प्रभु की उपस्थिति में जाएं और प्रभु के उस आनंद को प्राप्त करते रहें, ताकि हमारे आनंद को, हमारे उस परमेश्वर का जो दिया हुआ आनंद है, उसे शैतान बिगाड़ने ना पाए। वचन यूहन्ना 10 के अध्याय के अंदर लिखा है, चोर आया चोरी करने, घात करने और नष्ट करने, लेकिन यीशु आया जीवन देने और बहुतायात का जीवन देने। उस आनंद के अंदर जीवन है और बहुतायात का जीवन है। जब हम आनंद में जिएंगे, हम बीमारियों पर, हम आंधी तूफानों में, हम परिस्थितियों में जय प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे अजीजों, हम उस आनंद की खोज में लग जाएं जो आनंद परमेश्वर हमें देना चाहता है। हम देखते हैं नए नियम के अंदर प्रेरितों के काम और अन्य पत्रियों के अंदर परमेश्वर के आनंद का संबंध पवित्र आत्मा से है। गलातियों 5 अध्याय उसकी 22 आयत के अंदर जब पवित्र आत्मा के फल के गुण लिखे गए हैं, उन गुणों में, उनमें से एक है आनंद। अगर हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को मांगते हैं, पवित्र आत्मा का उस अभिषेक को मांगते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा के वो 9 गुण आने चाहिए। उनमें से एक गुण है आनंद का गुण। पवित्र आत्मा हमें उस आनंद में रहने के लिए सामर्थ्य देता है। पवित्र आत्मा हमें उस आनंद में चलाने की शक्ति देता है। पवित्र आत्मा हमें हर दुख में, हर कष्ट में आनंदित रहने के लिए सामर्थ्य और बल प्रदान करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सहायक के रूप में दिया गया है और उस पवित्र आत्मा का वो सामर्थ्य, वो गुण हमारे अंदर कार्य करने लग जाता है। तब हम उस आशीष के अंदर बढ़ते चले जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर हमें उन निराशाओं से, दुखों से बाहर निकालकर हमें उस आनंद के रास्ते पर ले जाता है। और जिस प्रकार यीशु मसीह के बारे में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह जब गतसमनी के बाग में, मत्ती 26 अध्याय उसकी 40-41 आयतों से नीचे लिखा हुआ है कि जब वो गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहा था, उस समय वो इतना व्याकुल था, इतना उदास था कि अपने सारे दुख को देखकर वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु यदि तू चाहे तो ये कटोरा हट जाए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। उसने ये चाहा, उसका आनंद बिगड़ा नहीं और आनंद के साथ उस क्रूस को उठाकर, उस गोलगता से वो सलीबी क्रूस को उठाकर उस खोपड़ी के स्थान तक पहुंचा जहां उसको क्रूस पर चढ़ाना था, और उसका आनंद अंत तक पूरा रहा। उसका आनंद बिगड़ा नहीं, क्योंकि अंतिम में उसने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। सब कुछ पूरा हुआ का मतलब था कि जो परमेश्वर ने उसे काम दिया था, उस काम को उसने आनंद के साथ लोगों के छुड़ौती के लिए पूरा कर दिया। इसी प्रकार से वो प्रभु, वो यीशु मसीह हमें सिखाता है कि हम भी अपने दुख में, कष्ट में आनंदित रहें। आनंद में हम उस शैतान के ऊपर जय पाएं, उसके ताकतों पर जय पाएं, उसके कामों पर जय पाएं जो हमें तोड़ना चाहता है, हमें निराश करना चाहता है, हमें हताश करना चाहता है, बल्कि हम परमेश्वर के उस आनंद में बढ़ते चले जाएं। हमें परमेश्वर उस आनंद में आशीषित करे और वो हमें 2 कुरिन्थियों 2:14 में लिखा है कि परमेश्वर हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। हमें परमेश्वर छोड़ता नहीं, हमें त्यागता नहीं, इसलिए हम परमेश्वर के उस आनंद की भरपूरी में चलते रहें। हमें परमेश्वर उस जय के उत्सव में
लिए फिरने वाला परमेश्वर है। हम उसके वायदों को याद रखें, हम उसके वायदों को ना भूलें। आज अगर हम बीमार हैं, निराश हैं, हताश हैं, तो हम अपने आनंद को बिगड़ने ना दें, क्योंकि यीशु मसीह हमें आनंद देने के लिए इस धरती पर आया। हमारा आनंद पूरा हो जाए, इसलिए उसने अपने जीवन को बलिदान कर दिया। तीसरी बात, तीसरी आशीष जो अभी हमने वचन के अंदर पढ़ी, वो है ज्ञान। ज्ञान के बारे में हम देखते हैं कि वो भी एक आत्मा का वरदान है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के उन आयतों के अंदर इस प्रकार लिखा है कि वो ज्ञान का आत्मा हमारे अंदर देता है। ज्ञान हम दुनिया के तरफ से, चारों तरफ से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। हम डिग्रियां प्राप्त कर सकते हैं, हम अन्य बातों को, कामों को सीखकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का ज्ञान है, वो ज्ञान केवल परमेश्वर दे सकता है। वो ज्ञान हमारी समझ से परे है। वो ज्ञान जो परमेश्वर देता है, वो ज्ञान हमें उस परमेश्वर को पहचानने के लिए वो ज्ञान देता है, समझ देता है कि हम परमेश्वर को और करीबी से और नज़दीकी से पहचान सके, उसकी सच्चाई को जान सके। प्रभु में बढ़ने के लिए वो ज्ञान हमारी मदद करता है कि किस प्रकार हम वचन को जानकर, वचन को समझकर हम परमेश्वर के उस वचन के अनुसार जी सकते हैं। वो ज्ञान हमें दुनिया में किस प्रकार जीना है, वो ज्ञान हमें उन बातों को समझाता है। कुलुस्सियों 2 अध्याय उसकी 3 आयत के अंदर लिखा हुआ है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमें ज्ञान के उस भंडार में से अपने ज्ञान की आत्मा को, अपने ज्ञान के वरदान को भरता है। हमें बुद्धि के वरदान से भरता है, हमें आनंद से भरता है। फिर हम निराश, हताश ना रहने पाएँ, हम व्याकुल ना रहने पाएँ। ये मसीह जीवन आनंद का जीवन है। हम चाहे कष्ट हो, क्लेश हो, केवल हम हैं जो उस कष्ट और क्लेश के अंदर आनंदित रह सकते हैं। उसकी बुद्धि के द्वारा, उसके ज्ञान के द्वारा, उस समझ को प्राप्त करते हुए, उस आनंद में बढ़ते जाते हुए हम उस अनंत धन्य आशा के अंदर हम प्रवेश करेंगे। उस अनंत धन्य आशा के अंदर हम परमेश्वर के उस स्वर्ग राज्य के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। हम निराश ना होने पाएं। प्रभु हम सबको इन वचनों के द्वारा उत्साहित करे, आशीषित करे। जो निर्बल हो चुके हैं, जो निस्वार्थ हो चुके हैं, जो निराश और हताश हो चुके हैं, उन्हें परमेश्वर आनंद से भरने पाए। आइए हम एक छोटी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तू अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है। तेरे पास बुद्धि और ज्ञान के भंडार है प्रभु। मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहनों को प्रभु तू आनंद से भर दे। उनकी परिस्थितियों पर जय पाने के लिए स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान का आत्मा तू दे खुदावंद। पिता, हमारे जीवन को मसीह मार्ग पर चलने के लिए उस आनंद को शैतान बिगाड़ने ना पाए। इस वक्त जितने लोग निराश और हताश हैं, बीमारी के बंधन में हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन पर छुटकारे की आज्ञा करते हैं। प्रभु की सामर्थ उनके जीवन में प्रकट हो जाए और नया आनंद, नई सामर्थ, उस आनंद का वो वरदान और अभिषेक लोगों के जीवन में भर जाए। वो बुद्धि और ज्ञान के अभिषेक से प्रभु लोगों को भर दे खुदावन। इस वक्त पिता तेरी बड़ी महिमा इन लोगों के जीवन के अंदर प्रकट होने पाए। तू अनुग्रह करेगा, तू दया करेगा, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। ज्यादा समय नहीं है, कर ले तू तौबा। मसीह आने वाला है, वो दिन करीब होगा। अब ज्यादा समय नहीं है, कर ले तू तौबा।
मसीहा आने वाला है, वो दिन करीब होगा। राहों में मदहोश तू चला था, दुनिया की राहों में मदहोश तू चला था, मदहोश तू चला था। देख ले तुझे बचाने आया है तेरा मसीहा, देख ले तुझे बचाने आया है तेरा मसीहा। अब ज्यादा समय नहीं है, कर ले तू तौबा। इस जग की माया ने अंधा तुझे किया है, इस जग की माया ने अंधा तुझे किया है, अंधा तुझे किया है। देने तुझे उजाला आया है यीशु मसीहा, देने तुझे उजाला आया है यीशु मसीहा। अब ज्यादा समय नहीं है, कर ले तू तौबा। तेरे जीवन के हो जाएंगे खत्म यूं, दिन तेरे जीवन के हो जाएंगे खत्म यूं, हो जाएंगे खत्म यूं। जीवन जो ना खत्म हो लाया है यीशु मसीहा, जीवन जो ना खत्म हो लाया है यीशु मसीहा। अब ज्यादा समय नहीं है, कर ले तू तौबा। मसीहा आने वाला है, वो दिन करीब होगा। अब ज्यादा समय नहीं है, कर ले तू तौबा। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम जयश्री है।
मैं मेरे जीवन की एक गवाही बताना चाहती हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं, जो एक छोटी बेटी का नाम पूनम है और मेरी जो गवाही है पूनम के जीवन के साथ जुड़ी हुई है। एक बार मेरी बेटी बहुत बीमार हो गई 2014 साल में। उसको अचानक बुखार आ गया और बुखार के दौरान उसको उल्टियाँ आने लगी, सर में दर्द, बहुत तेज़ बुखार और कोई भी अन्न उसके शरीर के अंदर नहीं पच रहा था। सीरियस हालत हो गई थी और उस हालत में मैंने उसको हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने उसको देखकर, उसके हालत को देखकर उसको आईसीयू रूम में वेंटिलेटर पर रख दिया और उसका सिर का एमआरआई टेस्ट करवाया। एमआरआई टेस्ट करने के बाद वो रिपोर्ट में आया कि उसके ब्रेन के अंदर बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो चुका है और वो इन्फेक्शन को ब्रेन टीबी कहते हैं। उन्होंने कहा इसका तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा और ज़िंदा रखना है, इसको देखना है तो ऑपरेशन के बिना ये ठीक नहीं हो सकती। मैं दुखी हो गई और मैं परेशान हो गई और मैं घबरा गई ये सारा कुछ सुनकर। ऑपरेशन, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के बाद ये ठीक पूर्ण रीति से हो जाएगी ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऑपरेशन के बाद हो सकता है इसके आँखों की रोशनी चली जाएगी, इसके शरीर के अंदर पैरालाइज आ सकता है, वो कमज़ोर हो सकती है, हो सकता है 6 महीने में बेड पर ही रहेगी और चल नहीं सकेगी, फिर नहीं सकेगी, अन्न भी नहीं पचेगा। लेकिन ज़िंदा रखने के लिए तो इसका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मेरे बहन का अचानक मेरे पास फ़ोन आ गया। मैंने बहन को कहा कि तू जिस प्रभु को पूछती है क्या वो प्रभु मेरे बेटी को ठीक करेगा? उसने कहा कि तूने तो जिंदा खुदा जो प्रभु यीशु है उसको तूने पुकारा है, तो तेरी आवाज़ को उसने सुन लिया है, तेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो मेरे पास आ गई और मुझे उसने प्रभु का सुसमाचार सुनाया और प्रभु की जो क्रूस की कहानी, जो बलिदान कुर्बानी की है, वो सच्ची कहानी उसने मुझे सुनाई, प्रार्थना सिखाई और बाइबल में जो कुछ वचन लिखे हैं वो वचन उसने मुझे सिखाए और कहा उसने कि विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा दिखेगी। और मैंने प्रभु पर विश्वास किया और मैंने प्रभु से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, तेरे पवित्र हाथों से छूकर मेरे बेटी की जो ब्रेन टीबी की बीमारी हो चुकी है उसको छूकर तू तेरे हाथों से नष्ट कर दे। और मैं बताना चाहती हूँ कि सचमुच परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और मेरी बेटी धीरे धीरे ठीक होने लगी। डॉक्टर ने कहा था कि इसको 2 साल दवाई देनी है और उसके 1 हफ्ते की दवाई 10,000 की थी। अब 2 साल के पैसे कितने रह गए, तो मेरे पास तो वो सुविधा नहीं थी, इसलिए मैं उसको डिस्चार्ज करवा के अपने घर लेकर आई और पास्टर शिबू के पास लेकर आई मेरे बेटी को। उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करी, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद हम सीफाले चर्च में आने लगे और मैं 1.5 साल के बाद हॉस्पिटल दोबारा उसको एमआरआई टेस्ट करवाने लेकर गई, तो वो रिपोर्ट में बिल्कुल बिना ऑपरेशन से, बिना दवाई से वो रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी और वो प्रभु यीशु ने मुझे वो रिपोर्ट लिखकर नॉर्मल दी और डॉक्टर ने भी बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि ये बहुत अद्भुत चमत्कार हो गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जिस विश्वास से प्रभु से प्रार्थना करी और मेरी प्रार्थना प्रभु ने सुन ली, वैसे ही आपके जीवन में भी प्रभु आशीष देने की सामर्थ्य रखता है। अगर आपके घर में भी कोई बीमार है या आपके परिवार में कोई ऐसी समस्या है तो आप विश्वास करोगे प्रभु यीशु पर, तो प्रभु की जरूर महिमा को देखोगे।